ना किचन में घंटों खड़ा रहने का चक्कर, ना ही दूध, ना खोया, ना मिल्क पाउडर। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाला ऐसा ज़बरदस्त हलवा कि जिसे आप लोग देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं सूजी का कड़क हलवा। बेहतरीन तैयार होता है और वो भी 3 चीज़ों से, जो कि आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मेरे सारे ही देखने वाले बड़े ही प्यारे हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, मगर उनमें से एक हैं गुलमहर, जिनकी फरमाइश पर मैं ये टुकड़ी वाला सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो परफेक्ट मेजरमेंट दूंगी, इंशाल्लाह जब आप लोग घर में ट्राई करेंगे ना, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो कड़क हलवा बनाने से पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो ये कि कोई स्टील की थाली या प्लेट ले लें और 1 टीस्पून ऑयल या घी की मदद से इसे ग्रीस कर लें। ये काम आप लोगों ने पहले ही करके रख लेना है, क्योंकि हलवा तैयार होने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। चलें जी, थाली ग्रीस हो चुकी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने गौर करना है वो ये कि सारी मेजरमेंट्स मैं जो कर रही हूँ वो एक ही कप से कर रही हूँ। मेरे पास ये मेजरिंग कप है, आप घर में कोई भी कप सेट कर लें, मीडियम साइज़ का चाय पीने वाला। चलें जी, इसी कप की मदद से मैं फ्राइंग पैन में डालूँगी 1 कप भर कर पानी। अभी मैं शीरा तैयार करने लगी हूँ। तो 1 कप पानी डालेंगे, पानी में डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची, जिसे आप लोगों ने हावन दस्ते में डालकर कूट लेना है, ताकि इसके बीज बाहर आ जाएं और अच्छा सा इलायची का फ्लेवर निकल आए। इसके अलावा 1 कप पानी में ही 1 कप चीनी डालूंगी, तो सेम कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और चीनी को मिक्स करते हुए पकाएंगे इतना कि इस शीरे का एक तार बनने लगे। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक तार बनना स्टार्ट हो गया है? तो परेशान ना हो, मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे शीरे को पकाते रहें। अब जैसे ही शीरा गाढ़ा होना शुरू होगा, तब आप लोग इसे चेक करें। स्पैचुला पर हल्का सा शीरा लगाएं और 2 उंगलियों की मदद से इस तरीके से आप लोगों ने चेक करना है कि जब आप दोनों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे ना, तो एक तार बनेगी। देखें कुछ इस तरीके से। बस जी, शीरा एकदम परफेक्ट रेडी है। जल्दी से फ्लेम को ऑफ़ कर दें, मगर ऑफ़ करने से पहले आप लोगों ने ये इलायची के छिलके ज़रूर रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि इलायची का सारा फ्लेवर तो शीरे में आ चुका है, छिलके हमारे मुंह में नहीं आने चाहिए। चलें जी, फ्लेम ऑफ़ कर दी, शीरा एकदम रेडी है, इसे एक साइड पे रख दें। नेक्स्ट स्टेप में उसी कप से मैं लूँगी 1 कप भर के घी का। तो घी को मैंने मेल्ट करके डाला है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये हलवा घी में ही अच्छा लगता है, तो आप इसमें ऑयल ना डालें, घी का इस्तेमाल करें। उसी कप से 2 कप मैंने नाप कर डाली है सूजी। तो मोटी या बारीक कोई भी सूजी आपको मिल जाती है, कोई इशू नहीं है, सूजी डालें और इसे आप लोगों ने घी में फ्राई करना है। पहले आप लोगों ने घी को गर्म करना है, सूजी डालनी है और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पे सूजी को भूनेंगे ना, तो एक एक दाने में अच्छा कलर आएगा। तो मुझे यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगे हैं सूजी को भूनने में। मुसलसल मिक्स करते रहें यहाँ तक कि सूजी में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। अब ये कलर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इस हलवे को कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। मैंने इसे हल्का सा ही गोल्डन रखा है। तो यहाँ पर देखें सूजी एकदम रेडी है। अब जो हमने शीरा बना कर रखा हुआ था ना, बस वो आप लोगों ने शामिल कर देना है। अच्छा, शीरा डालते वक्त आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे लेके आना है। बिल्कुल लो फ्लेम कर दें तो शीरा ऐड करें और जल्दी जल्दी से मिक्सिंग कर लें, क्योंकि सूजी में गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। जैसे जैसे आप लोग मिक्सिंग करते रहेंगे, सूजी पेंदा छोड़ देगी। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सूजी का हलवा रेडी है एकदम जमाने के लिए? तो 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ना, तब इसमें शीरे का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और सूजी आपको ऐसे लगेगी जैसे इसमें जाली बन रही हो। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, सूजी बिल्कुल इकट्ठी सी होने लगी है, इसमें एक जाल सा बनना स्टार्ट हो चुका है। बस यही पहचान है कि ये टुकड़ी वाला हलवा जमाने के लिए एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी हुई थी ना, उसमें हमने ये सारा हलवा डाल देना है
और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, गरम गरम में ही आप लोगों ने हलवे को सेट कर लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से जम जाता है। इसके ऊपर डालेंगे ड्राई नट्स। मैं पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वही डाल दें। हल्का सा इन्हें प्रेस करें स्पैचुला की मदद से ताकि ये चिपक से जाएं। तो बस जी, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, तेज़ छुरी उठानी है और जल्दी जल्दी से हलवे के पीसेस बना लेने हैं क्योंकि ये जल्दी से सेट होने लगता है। अगर सेट होने के बाद आप इसके पीसेस बनाएंगे ना तो ये हलवा बिखर जाएगा। तो अपनी पसंद के मुताबिक जैसी आपको कटिंग पसंद है उसी हिसाब से कटिंग करें। मैं डायमंड शेप बना रही हूँ। आप लोग इस पर निशान लगा लें तो इसे रख दें ठंडा होने के लिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो सूजी का ये कड़क हलवा जब अच्छे तरीके से सेट हो जाए और ठंडा पड़ जाए तब आप छुरी की मदद से दोबारा एक दफ़ा ये जो हमने कट्स लगाए हैं ना इन्हें नीट कर लें क्योंकि हलवा जमने के बाद आपस में जुड़ सा जाता है। बस जी, निकाल लेते हैं इसके पीसेस और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितने परफेक्ट पीस निकले हैं। और ये कड़कदार हलवा खाने में बड़ा टेस्टी है और 15 शाबान के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप ये हलवा बनाकर 1 से 1.5 माह के लिए एयर टाइट जार में महफूज करके रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है माशाल्लाह से। रेसिपी बड़ी ही टेस्टी और इजी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।